नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 13 अव्ययी शब्द अविकारी शब्द के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्ययी शब्द कहते हैं। हम समझेंगे कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक शब्द वाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द भावनाएं प्रकट करते हैं और निपात शब्द वाक्य में विशेष बल देते हैं। बच्चों, अव्ययी शब्दों की सही समझ से आपकी भाषा और अधिक स्पष्ट, सुंदर और प्रभावशाली बन जाएगी। चलिए इस रोचक अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन। पाठ 13 बिना विकार वाले शब्द अविकारी शब्द। विकार होता है परिवर्तन आना। अविकारी का अर्थ है जिसमें कोई विकार ना हो, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ, वहाँ, आज, अरे, कौन, जब, तब आदि शब्द लिंग, वचन, काल तथा पुरुष में भी अपरिवर्तनशील रहते हैं, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो इनको अविकारी शब्द कहते हैं। इनको अव्यय भी कहते हैं। जैसे मोना कल जाएगी, तुम कल कहाँ गए थे, रमन कल चला गया। तो जो कल शब्द है वो कहीं भी चेंज नहीं हुआ, चाहे पास्ट में, चाहे कोई सा भी काल है, वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, पर कल चेंज नहीं हुआ। और ना ही वचन के अनुसार बदलता ये। ऊपर दिए गए वाक्य में लिंग, वचन, काल तथा पुरुष आदि के कारण भी रंगीन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः वे अविकारी शब्द हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। अविकारी शब्दों के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, निपात। क्रिया विशेषण: क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। बारिश लगातार हो रही है, खरगोश तेज दौड़ रहा है। तो जो लगातार और तेज, ये जो 2 शब्द हैं, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर मत जाओ, मोना आसपास ही होगी, रोशनी चारों ओर फैली है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के पहले कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए, उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। और कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है बाहर, अंदर, आसपास, वहाँ, चारों ओर, इधर उधर, ऊपर नीचे आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण: जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सदैव सत्य बोलना चाहिए, सदैव मतलब समय का बोध हो रहा है। स्वामी अभी बाजार गया, कल सोमवार है, बच्चा दिन भर रोता रहा। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान: कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले कब लगाकर प्रश्न करना चाहिए, तो जो शब्द उत्तर में आता है उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रोज, प्रतिदिन, काल मतलब समय, जिससे समय का पता चल रहा हो, और रोज, प्रतिदिन, दिन भर, कल, अभी, सदैव, हमेशा, हर बार, साय, प्रातः, नित्य, ये सब कालवाचक हैं। परिमाणवाचक: जिन क्रिया शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता हो, क्रिया की कि कितना हुआ, तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोना अत्यंत परिश्रमी है, राजन बहुत बोलता है, जीतू को जितना समझाओ कम ही है, कुछ भी खा लो, कुछ खा भी लो। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या है? क्रिया से पहले कितना शब्द लगाकर प्रश्न करने पर मिलने वाला उत्तर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे बहुत, अत्यंत, जितना, कम, कुछ, थोड़ी, पर्याप्त आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध होता हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बिपाशा अचानक हंसने लगी, वर्षा तेज हो रही है, मदन सहसा चुप हो गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान: इनकी पहचान के लिए क्रिया से पहले कैसे और किस प्रकार लगाकर प्रश्न
करने पर मिलने वाला उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे अचानक, तेज, सहसा, एकाएक, बिल्कुल, झटपट, रातों रात, हाथों हाथ, शीघ्र आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अभी ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता। अभी आप जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े उनको आप किसी के साथ भी लगा के देख लीजिए। जैसे झटपट शब्द है, तुम झटपट बाहर आ जाओ, वो झटपट बाहर आ गई थी, इस तरह से। तो इनमें जिनमें चेंज नहीं होता वो होते हैं अविकारी शब्द। उसके बाद अविकारी शब्द में होता है संबंध बोधक। वे अविकारी शब्द अर्थात अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता पेड़ के नीचे बैठे थे, के नीचे, ये शब्द चेंज नहीं होगा, चाहे कोई सा भी काल हो और कोई सा भी वचन हो, कोई सा भी स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो। मोना घर के अंदर है, अंदर जो शब्द है वो चेंज नहीं होता लिंग, वचन और काल के अनुसार। उपयुक्त वाक्यों में के नीचे व के अंदर संज्ञा व सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध दूसरे शब्दों से बता रहे हैं। संबंध बोधक के भेद दो आधार पर हैं। ये संबंध बोधक अव्यय के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के निम्न भेद हैं। जैसे दिशावाचक, के सामने, के निकट, से दूर, के समीप, की ओर आदि। हेतुवाचक, हेतु मतलब होता है के लिए, के कारण, के हेतु। समतावाचक, के अनुसार, के समान, के तुल्य, की तरह। अभाववाचक, के अलावा, के रहित, के अतिरिक्त। कालवाचक, के पहले, के पश्चात, के बाद, से पहले, के आगे आदि। स्थानवाचक, के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के बाहर, के पास आदि। साधनवाचक, के द्वारा, के माध्यम, के सहारे, के जरिए आदि। विरोधवाचक, के विपरीत, के प्रतिकूल, के विरुद्ध आदि। तुलनावाचक, की अपेक्षा, के आगे, के समान, के सामने आदि। सहचरवाचक, के संग, के साथ, के समेत, के सहित आदि। स्मरण बोध, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तथा संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा व सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध दूसरे शब्दों से बताने के लिए किया जाता है। क्रिया विशेषण जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, और संबंध बोध जैसे कि नाम से क्लियर है, संबंध बताते हैं संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से। स्वामी अंदर जाओ, अंदर क्रिया विशेषण। स्वामी घर के अंदर जाओ, के अंदर संबंध बोधक। वह नीचे लेटा है, नीचे क्रिया विशेषण। वह पेड़ के नीचे लेटा है, संबंध बोधक। फिर है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं। विभक्ति के साथ आने वाले जैसे के पास, से पहले। विभक्ति के बिना आने वाले पहले, पीछे, तक समेत आदि। समुच्चय बोधक जो अव्ययकारी शब्द या अव्यय एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य के दूसरे वाक्य से, एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है और इंग्लिश में इनको कहते हैं कंजक्शन। प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए क्योंकि व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है। पीहू अखबार पढ़ रही है परंतु आरू खेल रही है। क्योंकि और परंतु ये हैं समुच्चय बोधक, योजक, जोड़ने वाले, ये कहते हैं इनको। समुच्चय बोधक के भेद दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे जो दो समान श्रेणी के पदों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे रमा और गीता ने मिलकर खाना बनाया। समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं, संयोजक, और, तथा, व, एवं आदि। विभाजक अथवा, या, चाहे, अन्यथा। विरोध सूचक एक तरह से अपोजिट, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर मगर आदि। परिमाण सूचक ये यहाँ पर आएगा परिणाम, जिसका मतलब परिणाम, जैसे फलस्वरूप, अतः, इसलिए, परिणाम स्वरूप। व्याधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे समुच्चय बोधक जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, मतलब प्रधान और आश्रित। इसमें ऊपर वाले में जो थे वो दोनों
बराबर उसके थे, इक्वल रैंक के। व्याधिकरण में एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे यदि सोनू ने बुलाया तो मोलू अवश्य जाएगा। यदि और तो, इनके 4 भेद हैं। उद्देश्य सूचक, इसलिए कि, ताकि, जिससे कि आदि। स्वरूप सूचक, यानी, मानो, अर्थात आदि। संकेत सूचक, यदि तो, जो तो, यद्यपि, तथापि आदि। कारण सूचक, जिससे कारण पता चलता हो, कि, क्योंकि, इसलिए, ताकि। विस्मयबोधक, विस्मय अर्थात आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयबोधक शब्द कहते हैं। जैसे जीते रहो, ये विस्मयबोधक चिन्ह भी लगता है इसमें। सदा ऐसे आगे बढ़ो, उफ सिर में तेज दर्द है, काश तुम भी वहाँ होते, वाह तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। विस्मयबोधक भावों के निम्नलिखित आधारों पर बांटा जाता है। जैसे निपात, वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद जोड़कर उसके अर्थ पर विशेष बल या भाव प्रकट करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे मुझे ही जाना होगा, ही। स्वामी केवल बहाने बनाता है, केवल। कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, मात्र। तुम ही तो मेरे सच्चे मित्र हो, ही तो। उपयुक्त वाक्यों में ही, केवल, मात्र, ही तथा तो शब्दों द्वारा विशेष भाव प्रकट हो रहा है, इन्हें निपात कहा जाता है। निपात शब्द में ही भी, तो, तक, मात्र, भर, केवल आदि आते हैं। एक बार दोहराएं। अविकारी का अर्थ है जिसमें कोई विकार ना हो। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारणों से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयबोधक तथा निपात। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं: अर्थ के आधार पर व प्रयोग के आधार पर।